शाम की नर्म नर्म हवा, बागे गुल में फैलती महक और झिलमिलाते चिरागों के साये में शहजादा अयाज और शहजादी अप्सरा एक संग बैठे थे। महल के उस पुराने गुलाबों के बाग में आज सब कुछ उनसे ही रोशन था। जमीन पर बिछे रेशमी गलीचों पर फूलों की पंखुड़ियां गिरी हुई थीं और पास ही का फव्वारा अपनी मीठी मीठी सरगोशियों से उनकी खामोशियों में नजाकत भर रहा था। अयाज ने अपनी नजरों को उसकी आंखों में गाड़ रखा था, वो आंखें जिनमें मोहब्बत का दरिया लहरें मार रहा था। अप्सरा, अयाज ने धीमे से कहा। उसकी आवाज जैसे हवा के साथ मिलकर और भी मखमली हो गई। तुम्हें देख के लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई चीज मुकम्मल है तो वो सिर्फ तुम हो। मेरे हर ख्वाब में, हर दुआ में बस तुम्हारा नाम रहता है। अगर तुम साथ न रहो तो ये सारी सल्तनत, ये ताजो तख्त मेरे लिए बेमायने हो जाएंगे। अप्सरा ने नजरें झुका लीं, उसकी रुखसारों पर गुलाब जैसा रंग आ गया। उसने धीमी सी आवाज में कहा, अयाज, ये जो मोहब्बत का वादा तुम मेरे साथ कर रहे हो, इसे टूटने मत देना। मेरी जान भी चली जाए मगर तुम्हारे बिना जीना मुमकिन नहीं। तुम्हारे साथ रहने का ख्वाब मैंने अपने रब से मांगा है। अयाज ने उसके नाजुक हाथ को अपनी हथेली में भर लिया। कुछ देर तक दोनों की खामोशियां ही लफ्ज बनकर फिजाओं में गूंजती रहीं। फूलों की खुशबू और फव्वारों की सरसराहट उनकी मोहब्बत की गवाही दे रही थी। कोई परिंदा उस झरोखे से उन्हें देख रहा था और कोई नौकरानी दूर से यह मंजर देख चुकी थी। उसी वक्त नौकरानी ने यह खबर धीमे धीमे महल की दीवारों में फैला दी कि शहजादा और शहजादी की मोहब्बत अब राज नहीं रही। महल में नौकरों और दासियों की सरगोशियां अब तेज हो चुकी थीं। जो बात बाग के झरोखों तक थी, वो अब महल की दीवारों से टकराकर दीवान खास तक पहुंच चुकी थी। बादशाह जफरुद्दीन को जब ये खबर मिली कि उनका वारिस तख्त शहजादा अयाज अपने दिल को शहजादी अप्सरा के नाम कर चुका है, तो उनके चेहरे पर पहले तो एक खामोश मुस्कान दौड़ गई, मगर उसी वक्त उन्हें दरबार और सल्तनत की रिवायतों का ख्याल भी आ गया। शाम को दीवान खास की रौनक कुछ और ही थी। दीवारों पर सुनहरी मशालें जल रही थीं, झूमर से छनकर रोशनी फर्श पर चमक रही थी और दरबारियों की हल्की हल्की सरगोशियों में उस खबर की भनक साफ महसूस होती थी। बीच दीवान में मखमली तकिए पर बैठे बादशाह जफरुद्दीन के सामने बादशाह इख्तियार मीर, शहजादी अप्सरा के वालिद, तशरीफ लाए। दोनों के सामने चांदी की तश्तरियों में मेवे और गुलाब के शरबत रखे हुए थे। जफरुद्दीन ने गहरी नजर डालकर कहा, भाईजान, आजकल महल में जो बातें उड़ रही हैं, क्या आप तक भी पहुंची? इख्तियार मीर ने हल्की मुस्कान से जवाब दिया, भाईजान, मोहब्बत कोई परिंदा नहीं कि पिंजरे में बंद रहे। मेरे कानों तक भी आ चुकी है, और अगर मोहब्बत पाकड़ हो तो उसमें ऐब क्या? जफरुद्दीन ने राहत की सांस ली और बोले, मेरा अयाज भी आप ही की शहजादी के काबिल है। उसकी परवरिश में हमने हर फन सिखाया है, मगर मोहब्बत वो फन है जो किसी किताब में नहीं मिलता। अगर आपकी मर्जी हो तो हम इस रिश्ते को निकाह में बदलकर दोनों सल्तनतों के दरमियान हमेशा के लिए एकता कायम कर दें। दरबारियों ने भी एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिलाए। इख्तियार मीर ने गुलाब का शरबत उठाया, एक घूंट पिया और बोले, अगर मेरे ख्वाबों में कोई दामाद मंजूर है तो वो आपका अयाज ही है। अल्लाह इस मोहब्बत को आबाद रखे। हम जल्द ही रस्म और रिवाज तय करेंगे। दीवान में धीमे धीमे यह ऐलान हो गया कि महल जल्द ही रोशनी और खुशियों से भर जाएगा, मगर तकदीर के पास कुछ और ही मंजर छुपा हुआ था। महल में जैसे ईद का समा उतर आया था। मसनदों पर नई रेशमी चादरें बिछाई जा रही थीं, दरवाजों पर जरदोजी के पर्दे लटकाए जा रहे थे और हर राह पर गुलाब और चमेली की पंखुड़ियां बिछा दी गई थीं। चांदनी रातों में महल की दीवारों पर झिलमिलाते दी और मशालें ऐसी लगतीं जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। नक्कार खाने में ढोल और शहनाइयों की आवाजें पूरे शहर में फैल रही थीं। शहजादा अयाज और शहजादी अप्सरा के निकाह की तारीख तय हो चुकी थी और तमाम सल्तनत के वजीर और उमरा इस जश्न की तैयारियों में मशगूल थे। शहजादी अप्सरा की महल की झरोखियों से झांकती आंखों में हजार ख्वाब तैर रहे थे। हर रोज नई पोशाकें, नए गहनों और मेहंदी के डिजाइन तय किए जा रहे थे। उधर अयाज के कमरे में भी शाही दर्जी उसके लिए शानदार पोशाकें और साफे लेकर आते।
और उसकी खिदमत में लगे रहते। मगर अयाज का दिल महल की इन चकाचौंध से ज्यादा उस एक मुलाकात का इंतजार कर रहा था जब वो पहली बार अप्सरा को अपना बना सकेगा। आखिरकार वो मुबारक रात भी आ पहुंची। महल के आंगन में सोने चांदी की कुर्सियां लगाई गईं, हर तरफ चिरागां कर दिया गया। गुलाब जल की खुशबू से हवा बोझिल हो गई। काजी साहब दीवान में आकर बैठ गए और लोग शहजादा अय्याज को बुलाने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़े। मगर जैसे ही उसका पर्दा हटाया गया, कमरा खाली था। न वहां अय्याज था, न उसकी कोई निशानी। महल के हर कोने में हलचल मच गई। कोई कहता कि शायद वो बाग में होगा, कोई कहता वजीर से मिलने चला गया। मगर जब पूरी रात टटोल लिया गया और शहजादा कहीं न मिला, तो महल में मातम छा गया। अप्सरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम न लेते थे। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती और कहती, अयाज, मेरा अयाज, कहाँ चले गए? क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर थी? बादशाह जफरुद्दीन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। दरबारियों और सिपह सालारों को हुक्म दे दिया गया कि पूरे शहर और जंगलात में उसे तलाश किया जाए। मगर रात के सन्नाटे में महल के आंगन में बस शहनाइयों की जगह अब सिसकियों की आवाजें रह गईं। महल की रौनकें बुझ चुकी थीं। जिन दालानों में चिरागां होते थे, वहां अब अंधेरा और खामोशी पसरी हुई थी। न कारखाने की शहनाइयां खामोश हो गईं, बाजारों की सजावट उतर गई और दासियों की बातों में अब मिठास के बजाय आंसुओं की नमी उतर आई। शहजादी अप्सरा अपने झरोखे से बाहर ताकती रहती, मानो हर आहट पर उसे लगता हो कि अयाज लौट आया है। मगर हर बार सिर्फ सर्द हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर जाती और दिल में और भी वीरानी छोड़ जाती। उधर दीवान खास में बादशाह जफरुद्दीन का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे बरसों का सफर एक रात में तय कर लिया हो। उनकी आंखों में नींद का नाम न था और पेशानी पर बल गहराते जा रहे थे। उन्होंने दरबारियों को तलब किया और गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में कहा, किस्मत का ऐसा वार तो मैंने दुश्मनों से भी न देखा। मेरे अयाज को जमीन निगल गई या आसमान उठा ले गया। कौन है जो मेरे वारिस को मुझसे छीन कर ले गया? अगर उसे ढूंढ कर लाने वाला कोई हुआ तो मैं उसे अपनी सल्तनत के खजाने से नवाज दूंगा। मगर अगर किसी की भी कोताही हुई तो समझ लो मेरे सब्र की हद भी टूट जाएगी। दरबारियों ने सर झुका लिए। हाकिम बुलाए गए, सितारे देखने वालों से पूछा गया, फकीरों से मशवरा लिया गया कि आखिर अयाज कहाँ चला गया। मगर किसी के पास कोई जवाब न था। बादशाह कभी अपने हाथों में सिर देकर बैठ जाते, कभी अचानक खड़े हो जाते और महल की बालकनी से बाहर अंधेरे में झांकने लगते। क्या मेरी सल्तनत की दीवारें इतनी कमजोर हो गईं? उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा कि कोई मेरे जिगर के टुकड़े को मेरे सामने से छीन कर ले जाए और मुझे खबर तक ना हो। उनके लबों पर यह सवाल थम ही न रहा था और पूरे महल की फिजा में मातम और बेचैनी की परछाइयां गहराती जा रही थीं। उस रात महल की फिजा में सितारे भी जैसे बुझ गए और हवाओं में कोई अजीब सी खामोशी उतर आई। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें हर दिल सहमा सहमा था। वक्त यूं ही अपनी बेरहम रफ्तार से गुजरता रहा। शहजादा अयाज की तलाश में सिपाही हर सरहद तक जा पहुंचे, मगर उसकी कोई खबर न मिली। महल की फिजा में मायूसी और भी गहरी हो चुकी थी। लेकिन उस वीराने और मातम के दरमियान एक ऐसी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला था जिसका अंदाजा किसी को न था। एक रात महल के पिछवाड़े की दीवार पर हल्की सी सरसराहट हुई। चांद की हल्की रोशनी में एक दुबला पतला नौजवान, जो झंग लगी तलवार और पुराने चौगे में लिपटा हुआ था, दीवार फांद कर भीतर उतर आया। उसका नाम साहिल था, शहर का नामी चोर, जो बाजारों में उंगलियों की सफाई और सुर्ख जुबान के लिए मशहूर था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर और आंखों में बगावत की चमक थी। उसने महल में दाखिल होते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर दबे पांव जेवरात के खजाने की तरफ बढ़ने लगा। मगर अभी उसने कुछ ही कदम रखे थे कि गश्त करने वाले सिपाहियों ने उसे देख लिया। कौन है? पकड़ो! सिपाहियों की आवाज और तलवारों की झंकार से महल की रात गूंज उठी। साहिल ने भागने की कोशिश की, मगर चारों तरफ से घेर लिया गया। उसने तलवार निकालकर दो चार को धकेला भी, मगर आखिरकार उसे बेबस होकर गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह होते होते उसे दीवान खास में बादशाह जफरुद्दीन के सामने पेश किया गया। सिपाही बोले,
जहां पनाह। ये शख्स महल के खजाने में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था, लेकिन एक बात है, जब हमने इसे पहली बार देखा तो हमें यकीन ही ना आया। आप खुद देख लीजिए। बादशाह ने आंखें उठाकर साहिल की तरफ देखा और पल भर के लिए उनका दिल दहल गया। उनकी आंखें फैल गईं और वो कुर्सी से आधा उठकर रह गए। अयाज, उनके लबों से बेसाख्ता निकला। दरबारियों ने भी सरगोशियों में कहा, खुदा की कसम, हूबहू शहजादा अयाज जैसा ही है। साहिल ने अपनी भूरी आंखों में एक शरारती चमक लाकर कहा, जनाब, मेरा नाम अयाज नहीं, साहिल है, और मैं कोई शहजादा वहजादा नहीं। मैं तो बस अपनी रोजी के लिए हाथ बढ़ाने वाला एक अदना चोर हूं। बादशाह ने कुछ देर तक उसकी तरफ गौर से देखा। उसके चेहरे की एक एक नक्श, उसके होंठों की लकीरें, उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ अयाज की याद दिला रहा था। मगर आवाज और चाल में वो बेफिक्री और मक्कारी साफ झलक रही थी, जो शहजादों में नहीं होती। फिर भी बादशाह के जहन में अचानक एक ख्याल कौंधा। छठा पैराग्राफ। बादशाह जफरुद्दीन कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे साहिल को देखते रहे। उनके चेहरे पर परेशानी और उम्मीद की अजीब सी मिली जुली झलक थी। आखिरकार उन्होंने हाथ के इशारे से सिपाहियों को बाहर जाने का हुक्म दिया। दरबार खाली होते ही उन्होंने अपने भारी लहजे में कहा, करीब आओ लड़के। साहिल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो 2 कदम आगे बढ़कर बोला, हुजूर, अगर मुझे अपने जुर्म की माफी मांगनी हो तो मुझे पहले ये जानना होगा कि मेरे गुनाह का सिला क्या है। बादशाह ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें शायद इल्म नहीं कि तुम्हारा चेहरा मेरे बेटे अयाज से इतना मिलता है कि एक लम्हे के लिए मेरी रूह कांप गई। वो शहजादा जो हमारी आंखों का तारा था, हमारी सल्तनत का वारिस, अब हमारे बीच नहीं है। वो न जाने कहां गायब हो गया। मगर महल की दीवारों पर मातम और उस बेचारी अप्सरा की सिसकियां मुझे अब और बर्दाश्त नहीं होती। साहिल की आंखों में एक पल के लिए हैरत चमकी, मगर उसने ठहरी हुई आवाज में कहा, और आप चाहते हैं कि मैं उसका किरदार अदा करूं? बादशाह ने भारी आवाज में जवाब दिया, हां, जब तक हमें यह यकीन न हो जाए कि अयाज लौट कर नहीं आएगा, तब तक तुम महल में उसकी जगह रहोगे। ये खेल कुछ ही दिन का होगा, उसके बाद तुम अपने रास्ते और हम अपने। बदले में अगर तुम इस राज को सीने में दफन रख सको तो तुम्हें सोना, चांदी और जिंदगी भर की राहत अता कर दूंगा। साहिल ने अपने मैले चौगे की जेब से एक खस्ताहाल सी अंगूठी निकालकर उंगलियों पर घुमाई और मुस्कुराकर बोला, हुजूर, मेरे जैसे आदमी के लिए सोना चांदी से बढ़कर और क्या होगा। जो काम मेरे हाथों से तलवारें नहीं कर पाईं, वो अब मेरे चेहरे से हो जाएगा। बादशाह ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर तुम इस खेल में हमारी सल्तनत की इज्जत पर कोई दागा लगाओगे तो याद रखो, तुम्हारे लिए कोई पनाह ना होगी। साहिल ने हल्की सी झुककर कहा, हुजूर, मैं आपकी इज्जत का ताज पहनूंगा और आपकी बेइज्जती का बोझ नहीं उठाऊंगा। मगर उसने थोड़ी देर रुककर कहा, यह खेल आसान नहीं होगा। उस शहजादी की आंखों को देखना पड़ेगा जो मुझे अयाज समझकर अपने दिल की सारी मोहब्बत उंडेल देगी। बादशाह के चेहरे पर दर्द उभर आया। हां, यही सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। साहिल ने अपनी आंखों में एक अजीब सी शरारत और थोड़ी सी उदासी भरकर कहा, तो फरमाइए, खेल कब शुरू करें? बादशाह ने गहरी सांस लेकर कहा, आज ही से। महल की अंधेरी रातें और उदास दीवारें जैसे एक नए इम्तिहान के लिए सांसें थामे हुए थीं। साहिल को नहला धुलाकर, रेशमी अंगरखा पहनाकर, सर पर अमीरी दास्तान बांधकर शहजादा अयाज की शक्ल में दीवान ए खास में लाया गया। उसका चेहरा अयाज जैसा ही था, मगर चाल में अब भी वो थोड़ी सी बगावत और नजरों में वो तेजी बाकी थी जो उसके असली किरदार की गवाही दे रही थी। मगर बादशाह ने उसे आंखों से इशारा किया कि अब वो अयाज है, सिर्फ अयाज। शहजादी अप्सरा, जो पिछले कई दिनों से अपने कमरे में दर्द और आंसुओं में डूबी हुई थी, आखिरकार महल की सबसे ऊंची बारादरी में लाकर बिठाई गई। उसके चेहरे पर मायूसी की परछाइयां और आंखों के नीचे हल्की सी सुर्खी उसके टूटे हुए दिल का पता दे रही थी। जब साहिल को, या अब जिसे सब अयाज समझ रहे थे, उसके सामने लाया गया तो पल भर के लिए उसकी सांस जैसे रुक गई। अप्सरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हुए लहजे में कहा,
आप आप कहाँ थे? आपको पता है मैं कितनी मरती रही हर रोज। साहिल के गले में जैसे एक फांस अटक गई। ये लफ्ज उसने कभी अपने लिए नहीं सुने थे। वो तो गली कूचों का लड़का था जिसे लोग चोर, बदकिस्मत और बेमुरव्वत कहते थे, मगर ये लड़की, शहजादी, उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार लग रही थी। साहिल ने आंखें झुकाकर नर्म आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो अप्सरा। कुछ हालात ऐसे हो गए कि लौट न सका, मगर अब वापस आ गया हूं तुम्हारे लिए। अप्सरा ने बेयकीनी से उसे देखा, मगर जब उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो उसे लगा जैसे वही पुरानी गर्मजोशी, वही अपना सा एहसास उसमें अब भी बाकी है। वो रो पड़ी और उसकी बाहों में छुप गई। साहिल के दिल में अजीब सी हलचल उठी। वो जिसे अब तक एक खेल समझ रहा था, उसकी मासूम आंखों और मोहब्बत ने उसके दिल पर दस्तक दे दी थी। उसने अपने अंदर से आती आवाज को दबाते हुए सोचा, साहिल, तू कहाँ फंस गया? ये खेल अगर अब तू हार भी गया तो शायद जीत इसी में होगी। उस दिन से साहिल ने पूरी महल में शहजादा अयाज का किरदार निभाना शुरू कर दिया, मगर हर लम्हा, हर नजारा, हर मुलाकात में उसे एहसास होने लगा कि उसकी जान अब किसी और की अमानत हो चुकी है। जब अप्सरा उसकी आंखों में देखती तो उसे डर लगने लगता कि कहीं वो उसके राज को पढ़ न ले। अप्सरा अब धीरे धीरे खुलकर मुस्कुराने लगी थी। साहिल की बातों में अब भी वो चुलबुलापन था, मगर उसके लहजे में एक नई नरमी और दिल से निकले अल्फाज आ गए थे। वो महल के बाग में, फव्वारों के किनारे, रात की चांदनी में देर तक बातें करते रहते। साहिल की एक एक बात अब शहजादी के दिल में उतरने लगी थी, मगर साहिल जानता था कि ये मोहब्बत उसके लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी मोहब्बत उसे जीने का सबब देने लगी थी। महल के बाग में उस रोज रात की चांदनी कुछ ज्यादा ही नर्म लग रही थी। चांद की दूधिया रोशनी, फव्वारों की सरगोशियां और रात रानी की खुशबू से महकता माहौल जैसे खुद ब खुद कोई अफसाना सुनाने लगा था। अप्सरा अपने जामुनी जोड़े में, बालों में चमेली के फूल लगाए, साहिल यानी अयाज के पहलू में आकर बैठ गई। साहिल के हाथ में उस वक्त रेशमी दस्ताने थे जिनसे वो अपने कांपते हाथ छुपाने की कोशिश कर रहा था। अप्सरा ने नजरें नीची रखते हुए धीमे लहजे में कहा, आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप चुप रहते थे, गुस्से में रहते थे, मगर अब आपकी आंखों में जैसे कोई और ही बात है। क्या मुझसे कोई रंज है आपको? साहिल ने उसकी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत और मासूमियत छलक रही थी। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर नर्म आवाज में बोला, नहीं अप्सरा, रंज नहीं, बस डर है। डर? किस बात का? उसने हैरत से पूछा। साहिल की आवाज थोड़ी भारी हो गई। इस बात का कि कहीं तुम्हारी आंखों में वो यकीन टूट न जाए जो तुम्हें मुझ पर है। तुम्हारी मोहब्बत इतनी पाकीज़ा है कि मेरे जैसे आदमी के सीने में भी दिल जाग उठा है। मैं वो नहीं जो तुम्हें चाहिए, मगर अब खुद को तुम्हारा सोचने से रोक भी नहीं पाता। अप्सरा की पलकें भीग गईं। उसने साहिल का हाथ थामकर कहा, आपसे क्या चाहिए मुझे? एक नजर जिसमें मेरी मोहब्बत हो, एक लफ्ज जिसमें मेरा नाम हो, और एक सांस जो मेरी खुशबू से भरी हो, और वो सब तो मेरे पास है। साहिल का दिल जैसे पिघलकर उसकी हथेलियों में आ गया। उसने उस पल महसूस किया कि वो अब सिर्फ पैसे और इनाम के लिए महल में नहीं है, बल्कि उसके दिल की गिरफ्त अब इस शहजादी के नाजुक हाथों में आ चुकी है। उसने धीमे से उसकी उंगलियों पर अपने होंठ रखकर कहा, अप्सरा, तुम नहीं जानती तुमने किस शख्स को अपना समझ लिया है, मगर तुम्हारी मोहब्बत के सामने अब मेरा झूठ भी हारने लगा है। अप्सरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपका झूठ भी अगर इतना खूबसूरत हो तो मैं उसे भी सच मान लूंगी। उसकी ये बात साहिल के दिल को चीर गई। उस रात जब वो अपने कमरे में लौटा तो पहली बार उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो शीशे के सामने खड़ा अपने आप से कह रहा था, साहिल, तू अब महज एक चोर नहीं रहा, तू अब इस महल की रूह में घुल चुका है, मगर ये रूह तुझसे अपना हिसाब जरूर मांगेगी। वो रात शायद सबसे भारी थी। महल में खुशियों की तैयारियां फिर से होने लगी थीं। अप्सरा अब फिर से सांस ले पा रही थी। उसके गालों की रंगत वापस आने लगी थी और आंखों में वो पुरानी चमक लौट रही थी, मगर साहिल के सीने में रोज एक नया तूफान उठता।
वो हर रोज अपने झूठ का बोझ लिए अप्सरा के सामने जाता, उसकी मोहब्बत को देखता और अंदर ही अंदर डूबता जाता। आखिरकार एक रात उसने और ज्यादा बर्दाश्त न कर पाया। चांदनी में महल के बाग में जब अप्सरा उसके साथ बैठी और नर्म आवाज में कहने लगी, आपको पता है, जब आप गायब हुए थे तो मैंने सोचा कि मेरी रूह भी निकल जाएगी, मगर अल्लाह ने मुझे वापस आपसे मिला दिया। क्या आप भी उसी तरह मुझे चाहते हैं जैसे पहले? साहिल की आंखें भर आईं। उसने अपने अंदर का जहर बाहर निकालने का इरादा कर लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, अप्सरा, तुम्हें अब सच जान लेना चाहिए। मैं वो नहीं जिसे तुम समझ रही हो। मैं अयाज नहीं। मेरा नाम साहिल है। एक चोर हूं जिसने महल में घुसकर तुम्हारे अयाज का किरदार निभाया ताकि बादशाह के दिए हुए सोने चांदी से अपनी गरीबी मिटा सकूं। अप्सरा के चेहरे से जैसे सारी रोशनी छिन गई। उसने अपने हाथ साहिल के हाथों से खींच लिए। उसकी आंखों में बेयकीनी और गुस्सा एक साथ उतर आया। क्या क्या कहा तुमने? झूठा, धोखेबाज। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मेरे टूटे हुए दिल पर खेल खेला। साहिल ने नजरें झुकाकर कहा, अप्सरा, ये सच है कि मैंने झूठ बोला, मगर अल्लाह गवाह है, अब जो कुछ भी है वो तुम्हारी मोहब्बत का असर है। अब मेरा दिल, मेरी रूह सब तुम्हारे कदमों में है। मगर अप्सरा की आंखों में अब सिर्फ आंसू और नफरत थी। उसने अपनी चमेली की माला तोड़ते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से अब मोहब्बत का नाम भी मत लेना। जाओ यहां से, अभी के अभी। तुमने मुझे 2 बार मारा है, एक बार जब अयाज गया और दूसरी बार जब उसकी जगह एक झूठा मुझे मिला। उसकी चीख महल की दीवारों से टकरा गई। महल के पहरेदार दौड़ कर आए। साहिल ने कोई मुकाबला नहीं किया। उसने सिर झुकाकर खामोशी से जाने दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसकी चाल में अब कोई डर न था। जब वो महल के बड़े फाटक से बाहर निकल रहा था, उसने आखिरी बार मुड़कर बारादरी की तरफ देखा। वहां अप्सरा अब भी खड़ी थी, टूटी हुई, मगर उसकी नजरों में अब भी मोहब्बत की कोई डोर अटकी हुई थी। साहिल अपने दिल में सोच रहा था, अप्सरा, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। तेरी आंखों से आंसू पोंछकर ही लौटूंगा, चाहे इस जान का सौदा ही क्यों न करना पड़े। महल से निकलकर साहिल लंबी सुनसान गलियों, वीरान बाजारों और जंगलों के अंधेरों में भटकता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए, मगर दिल में एक आग लगी हुई थी। अप्सरा की आंखों के आंसू और उसका टूटा हुआ यकीन। वो हर जगह यही सोचता जा रहा था कि आखिर उस बेगुनाह शहजादे का कत्ल किसने किया और क्यों। एक रात जब वो किसी उजड़े मजार के पास बैठे आंसू पी रहा था, वहां एक बूढ़ा फकीर उसके पास आया। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद, आंखों में रहस्य की चमक। फकीर ने उसे देखा और कहा, दिल का चोर, तेरा सफर अब शुरू होता है। साहिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो और क्या जानते हो मेरे बारे में? फकीर ने एक पुरानी जंग लगी तलवार उसके आगे रख दी और बोला, जिसे तू ढूंढ रहा है उसका जवाब इस तलवार में और 5 इम्तिहानों में छुपा है। सुन, शहजादा अयाज को मारने वाला कोई और नहीं, जादूगर शमशेर और परी मेहरून है। दोनों ने मिलकर उसे कत्ल किया ताकि वो तिलिस्मी दरवाजा खोल सकें, जिसे सिर्फ अप्सरा के हाथ की कुर्बानी से खोला जा सकता है। साहिल के चेहरे पर हैरत और गुस्से की लकीरें खींच गईं। अप्सरा, मगर क्यों? फकीर ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि अप्सरा के हाथ पर पैदा होते ही तिलिस्मी दरवाजे का निशान उभर आया था, और वो दरवाजा जब खुलेगा तो दुनिया के सारे जादू और ताकत उनके कदमों में होगी। मगर दरवाजा तभी खुलेगा जब उसके जिस्म का खून उस दरवाजे पर गिरे। और अब जब पूर्णिमा की रात करीब है, वो दोनों उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साहिल की रूह तक कांप उठी। उसने तलवार उठाई और बोला, बताओ मुझे क्या करना होगा? फकीर की आवाज तेज और गूंजदार हो गई। 5 इम्तिहान हैं, एक से बढ़कर एक खतरनाक। पहले अपने डर से लड़ना होगा, फिर आग का दरिया पार करना होगा, तीसरा जादू की शतरंज में जीतना होगा, चौथा शमशेर की बनाई अंधेरी भूल भुलैया से निकलना होगा, और आखिर में तिलिस्मी दरवाजे पर इस तलवार से वार कर अप्सरा को छुड़ाना होगा। साहिल की आंखों में अब डर की जगह यकीन और मोहब्बत थी। उसने तलवार को अपनी कमर में बांधा और फकीर के सामने सर झुकाकर बोला,
अब साहिल नहीं, सिर्फ अप्सरा का रहना। साहिल ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी धड़कनें तेज थीं, मगर आंखों में कोई शिकवा न था। वो दरवाजे के भीतर दाखिल हुआ और तभी चारों तरफ धुंध छा गई। अचानक उसके सामने शहजादी अप्सरा की चीख सुनाई देने लगी। साहिल, बचाओ, साहिल! साहिल का दिल कांप उठा। वो इधर उधर देखने लगा और देखा कि एक बहुत बड़ा नाग अप्सरा को अपने कुंडल में कसकर झर उगल रहा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और अप्सरा की जान जाती दिखाई दे रही थी। साहिल ने तलवार खींच ली, मगर जैसे ही कदम बढ़ाया, उसके चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। नाग की फुफकार में अजीब मायावी जादू था जो उसके पैरों को जकड़ने लगा। तू डर जाएगा, चोर, मोहब्बत के लायक नहीं। नाग की आवाज उसके कानों में गूंजी, मगर साहिल ने अपनी सांसों को काबू में किया। अपने मन में सिर्फ एक ही बात दोहराई, अप्सरा मेरी है और उसे कोई नहीं ले सकता। उसने अपनी आंखें बंद कीं, अपने डर को जहन से निकालकर तलवार को पूरे जोर से नाक पर दे मारा। नाक की फुफकार हवा में गूंजी और वो राख में बदलकर गायब हो गया। चारों तरफ की आग भी बुझ गई। साहिल ने देखा, वो अप्सरा जो नाग के शिकंजे में थी, दरअसल उसका डर था, उसका वहम, उसकी मोहब्बत का इम्तिहान था। उसने तलवार फिर से मयान में रखी और आगे बढ़ा। जैसे ही वो अगले दरवाजे के पास पहुंचा, फिर वही भारी आवाज सुनाई दी, तू अपने पहले इम्तिहान में कामयाब हुआ। अब आग का दरिया तेरे सामने है। अगर मोहब्बत सच्ची है तो इस दरिया को भी पार कर। साहिल ने ऊपर देखा। अब उसके सामने अंगारों से भरा लाल दरिया लहरें मार रहा था, जिसमें से धुआं और चिंगारियां उठ रही थीं, मगर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने तलवार को मजबूती से थामा और सोच लिया कि चाहे जिस्म जलकर खाक हो जाए, मगर वो दरिया भी पार करेगा। उसने एक आखिरी बार अपनी कमर सीधी की, अप्सरा का नाम लिया और दरिया में पहला कदम रख दिया, और आग की लपटें उसके चारों तरफ लपकने लगीं। साहिल ने आग के दरिया में पहला कदम रखा। अंगारों की लपटें उसके पैरों को झुलसाने लगीं और लहरों से उठती चिंगारियां उसके चेहरे पर पिघलती हुई राख छोड़ जाती। मगर वो ठान चुका था। हर लहर के साथ उसने अप्सरा का नाम लिया और अपने सीने पर यकीन की ढाल बांध ली। अंगारे उसके पैरों से होकर लपटें बनकर उठे, मगर उसकी रूह को न जला सके। आखिरकार दरिया के बीच एक चमकता पत्थर दिखाई दिया। साहिल ने उस पर कदम रखा और दरिया की आग पानी में बदलकर ठंडी हो गई। एक और दरवाजा उसके सामने खुला। अब वो एक बड़े काले कमरे में पहुंचा, जहां चांदनी जैसी रोशनी में एक विशाल शतरंज की बिसात बिछी हुई थी। उसकी हर गोटी में जादू की चमक थी, और सामने बैठे एक अजीब सा साया बोला, दूसरा इम्तिहान, अगर तुझे जीतना है तो इस शतरंज में अपनी मोहब्बत की कीमत चुकानी होगी। हर चाल में डर और लालच तेरे रास्ते में आएंगे। साहिल ने बिना डरे खेल शुरू किया। एक चाल में उसकी मां की चीखें बिसात पर उभर आईं, तो दूसरी चाल में सोने और तख्त का लालच। मगर साहिल ने हर गोटी मोहब्बत और सब्र के साथ चलाई। आखिरकार आखिरी चाल पर उसने अपने बादशाहत और जिंदगी की गोटी कुर्बान कर दी और बिसात गायब हो गई। दरवाजा फिर खुला। अब सामने थी अंधेरी भूल भुलैया। दीवारें हर पल अपनी जगह बदलतीं, रास्ते कांटों से भरे और फिजा में डरावनी आवाजें गूंजतीं। साहिल हर नुक्कड़ पर अप्सरा की आवाज सुनता, मुझे बचाओ साहिल, साहिल। कई बार वो गिरा, जख्मी हुआ, मगर हर दीवार को छूकर उसे रास्ता मिल जाता। उसे समझ आ गया कि मोहब्बत का रास्ता सीधा नहीं, मगर यकीन उसे अंधेरे से बाहर निकाल ही देगा। और आखिरकार एक दरार में से उजाला दिखा। अंधेरे से निकलकर आखिरी दरवाजा उसके सामने था, तिलिस्मी दरवाजा। उसके चारों तरफ नीले और सुनहरी जादू की लकीरें थीं, जो चांदनी में चमक रही थीं। दरवाजे के बीच वही निशान बना हुआ था जो अप्सरा के हाथ पर था। चारों तरफ जादूगर शमशेर की आवाज गूंज रही थी, अगर तुझ में दम है तो अब इस दरवाजे से मोहब्बत को छीन कर दिखा। साहिल ने तलवार को कसकर पकड़ा। उसके दिल में अब डर की जगह मोहब्बत की कसम थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा, तलवार को ऊपर उठाया और पूरी ताकत से उस तिलिस्मी निशान पर वार कर दिया। एक तेज चमक हुई, दरवाजे पर जादू की दरारें पड़ गईं और जंजीरें टूटकर गिर पड़ीं। साहिल सांसें भरता हुआ दरवाजे के पार पहुंचा। अब उसके सामने
एक सुनसान कैद खाना था, जहां जंजीरों में जकड़ी अप्सरा बेसुध पड़ी थी और उसके पास खड़े थे शमशेर और परी मेहरून। साहिल ने जब अप्सरा को जंजीरों में देखा तो उसके सीने में आग भड़क उठी। वह तेजी से उसके करीब पहुंचा, मगर उसी पल जमीन हिलने लगी और उसके सामने काले धुएं से ढंकी एक शख्सियत उभरी। जादूगर शमशेर। उसके बगल में परी मेहरून खड़ी थी, जिसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ इंतकाम का जहर चमक रहा था। वाह चोर, तूने चारों इम्तिहान पूरे कर लिए, मगर अब तेरी हिम्मत यहां खत्म होगी। शमशेर ने तलवार हवा में घुमाई और उसके चारों तरफ आग की दीवार खड़ी हो गई। साहिल ने भी तलवार कसकर थामी और बेखौफ उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अप्सरा मेरी मोहब्बत है, उसके लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। शमशेर ने एक जोरदार वार किया। तलवारें टकराईं और चिंगारियां चारों तरफ उड़ने लगीं। शमशेर का हर वार किसी तूफान की तरह था, मगर साहिल की तलवार अप्सरा के नाम की दुआ बनकर हर बार उसे रोक लेती। इतने में परी मेहरून ने अपने हाथ ऊपर उठाए और आसमान से बिजली की शक्ल में एक मायावी जाल साहिल पर फेंका। जाल ने उसकी कलाई को बांध लिया और तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अब खत्म हो गया तेरा खेल चोर, मेहरून ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। मगर साहिल ने अपने सीने पर हाथ रखा, आंखें बंद की और अप्सरा की तरफ देखा। उसकी धड़कनें जैसे मोहब्बत की तर्जुमानी कर रही थीं। उसने पूरी ताकत से जाल को तोड़ डाला और बिजली की चमक के बीच छलांग लगाकर अपनी तलवार उठा ली। मेरी मोहब्बत के आगे तुम्हारा हर जादू फेल है, साहिल गरजा। उसने जोरदार वार करके शमशेर की तलवार को दो टुकड़े कर दिया। शमशेर पीछे हटा, मगर साहिल ने मौका न दिया। उसने तलवार उसके सीने में उतार दी। शमशेर की आंखों में हैरत और शिकस्त का साया उतर आया और वह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। अब परी मेहरून रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसमें अब भी थोड़ी नफरत बाकी थी। उसने आखिरी बार अप्सरा की तरफ देखा और बोली, मोहब्बत का मजाका उड़ाना नहीं चाहिए था, मगर तू जीत गया चोर। इतना कहकर उसने अपने मायावी पंख फैलाए और हवा में गायब हो गई। साहिल ने दौड़कर अप्सरा को जंजीरों से आजाद किया। अप्सरा बेसुध थी, मगर उसकी सांसें चल रही थीं। साहिल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके माथे को चूमा और धीमी आवाज में कहा, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, मेरी जान। साहिल ने अप्सरा को अपनी बाहों में उठाए हुए तिलिस्मी कैद खाने से बाहर कदम रखा। दरवाजे के टूटते ही चारों तरफ उजाला फैल गया। अंधेरा और मायाजाल मिट गया। वो उसी रास्ते से लौटा जिस पर उसने इम्तिहान दिए थे, मगर अब वो राहें उसकी कदमों के नीचे बिछती चलीं। आग का दरिया ठंडी नदियों में बदल चुका था। शतरंज की बिसात पर मोहब्बत के गुलाब खिल चुके थे और भूल भुलैया में अब दीवारें नहीं रहीं। जैसे ही वो महल के सामने पहुंचा, सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। महल के दरवाजे पर सिपाही और हाकिम सब सन्न रह गए। साहिल की कदमों की आहट सुनकर लोग दौड़ पड़े। एक बार फिर महल की फिजाओं में शहनाई और नगारों की सदा थी। बांसुरी की मीठी तान और तबलों की थाप पर दरबारी नाच रहे थे। बादशाह ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया था, आज की रात हमारी सल्तनत की सबसे खुशियों भरी रात होगी। आज हमारे बेटे साहिल और हमारी बेटी शहजादी अप्सरा का निकाह मुकम्मल होगा। महल के दरबार में सुनहरी मसनद बिछा दी गई। साहिल शाही पोशाक में, सिर पर रोशन साफा बांधे, झुके हुए नजरों से दरबार में दाखिल हुआ। हर नजर उसकी तरफ थी, मगर उसकी नजरें सिर्फ उस पर थीं जो शफ़क़ी लिबास में छाछ सी सजी हुई बैठी थी, शहजादी अप्सरा। उसकी आंखों में आज मोहब्बत के साथ इत्मीनान भी था और साहिल के चेहरे पर अब शिकस्त का नहीं बल्कि फतह का नूर चमक रहा था। काजी साहब ने उन्हें एक दूसरे के करीब बुलाया और कुरान की आयतों के बीच उनकी मोहब्बत को अल्फाज मिल गए। कबूल है, कबूल है, कबूल है की सदा महल में गूंज उठी। गुलाब की पंखुड़ियां उन पर बरसाई गईं और महल तालियों और दुआओं से भर गया। बादशाह ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, सिर्फ इस महल की नहीं बल्कि इस सल्तनत की सारी खुशियां अब तुम्हारे नाम। तुम दोनों हमेशा आबाद रहो और तुम्हारी मोहब्बत सलामत रहे। साहिल ने अप्सरा की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया।
महल की छत पर आतिशबाजी छूट रही थी। रंग बिरंगे उजालों से आसमान सज गया। आज डर, तिलिस्म, धोखे और आंसुओं का हर साया मिट गया था। अप्सरा ने साहिल के कान में धीमे से कहा, तुम्हारे बिना तो ये दुनिया ही वीरान लगती थी। साहिल ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए जवाब दिया, और अब तुम्हारे साथ तो ये दुनिया भी किसी जन्नत से कम नहीं। जश्न पूरी रात चलता रहा। महल की दीवारें आज मोहब्बत की कहानियां सुन रही थीं, और साहिल और अप्सरा की दास्तान हर दिल पर नक्श हो चुकी थी। दो अजनबी जिन्हें तिलिस्म और इम्तिहान ने एक दूसरे का मुकद्दर बना दिया। अब तो होए